एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। सबसे पहला टिप्स देखते हैं। अभी क्या है ना कि हम आजकल बहुत यूट्यूब पर देख के नया नया ब्रेकफास्ट बनाते हैं और कई बार ऐसा होता है जब हम उसे फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाता है। जैसे हम कोई टिक्की बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं या कोई आलू का नाश्ता बना रहे हैं, सूजी का नाश्ता बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम फ्राई करते हैं तो वो बिखरने लगती है, या नहीं भी अगर बिखरती है तो बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है जो हेल्दी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच मैदा लेना है, उसमें पानी डालना है और एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल सकते हैं आप। अब इसमें अब उस स्नैक्स को डिप करके फ्राई करेंगे तो ये कभी भी बिखरेगा भी नहीं और ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कम से कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। इसी प्रॉब्लम के लिए एक और टिप बताती हूँ। ब्रेड को या पाव को पीस के पाउडर बना लेना है और उसमें नाश्ते को रोल करना है और फिर फ्राई करना है तो भी बिखरना बंद हो जाएगा और बहुत क्रिस्पी फ्राई होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। आजकल हम मार्केट से कुछ भी मंगवाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, तो उसके साथ इस तरीके से सॉस के पाउच दिए जाते हैं। तो इसमें एक छोटा सा कट लगाना है और इन पाउच को आपको फेंकना नहीं है, इनको संभाल के रखना है फ्रिज में। जब भी आप बच्चों को टिफ़िन में कुछ स्नैक्स दे रहे हैं या पराठा दे रहे हैं ना, तो इन पाउच को आप छोटी सी कट लगा के रख दें। अगर हम इस टाइप से छोटे वाले डिब्बे में अगर सॉस भर के देते हैं ना, तो क्या होता है पूरा सॉस फैल जाता है डब्बे में, ढक्कन में। बच्चों के हाथ भी गंदे हो जाते हैं और पूरा आधा जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा वो चिपक जाता है कंटेनर के अंदर। तो इसलिए पाउच देने से उनको खाने में ईजी रहेगा। और ये जो छोटा वाला टिफ़िन बचेगा इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब भी हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो दो प्रॉब्लम होती है, या तो उसमें घी ज़्यादा हो जाता है तो उसका शेप नहीं बनता है, या फिर वो इतने रूखे हो जाते हैं कि बिखरने लगते हैं, ठीक से शेप नहीं आता है। परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के इस मिक्सचर को डाल के थोड़ा गरम कर ले और उसके बाद फिर आप लड्डू बनाने की कोशिश करें तो इस बार लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें घी की कमी है और वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मिक्सचर, इसलिए लड्डू नहीं बन रहे हैं। दूसरा टिप सबसे ईजी बता रही हूँ। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो बस आपको करना है 1 चम्मच दूध की मलाई लेनी है और उसे डाल देनी है। अगर लड्डू का मिक्सचर बहुत ज़्यादा है तो आप मलाई 2-3 चम्मच डाल सकते हैं और बस आपको इसको मिक्स करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके लड्डू बन रहे हैं। तो ये बहुत कमाल का टिप है, ज़रूर ट्राई करना। इसके अपोजिट ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा घी डाल दिया है और शेप नहीं बन रहा है, ठीक से पतला हो गया है। तो आपको ये करना है कि थोड़ा सा बेसन लेना है, उसको सेकना है आपको बिना घी डाले और उसको मिक्स कर देना है। या फिर आप नारियल का बूरा डाल सकते हैं या काजू बादाम पीस के भी डाल सकते हैं, उससे भी शेप सही आएगा। अगर कई बार क्या होता है ना कि परमल जो होते हैं बहुत दिन के रखे रहते हैं और बहुत नरम हो जाते हैं, खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चीवी चीवी से हो जाते हैं। तो आपको कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, उसमें परमल डालना है और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है। और ये परमल खाने में बहुत टेस्टी तो लगेंगे ही, बहुत क्रंची और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये वाला टिप ना बहुत काम का है। कई बार क्या होता है अगर हम शक्करपारे बना रहे हैं तो वो बिखर जाते हैं, या फिर आप बिस्किट बना रहे हैं, होममेड बिस्किट भी बनाते हैं हम अक्सर कई बार आटे के, सूजी के, मैदे के, तो वो भी बिखर जाते हैं फ्राई करने पे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैदा डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर अब आपको फ्राई करना है। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। इसके अपोजिट ये हो सकता है कि आपके जो बिस्किट या शक्करपारे बहुत कड़क हो गए हैं, तब आपको क्या करना है, घी या फिर ऑयल या फिर दूध की मलाई, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लेना है और उसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है आटे को और उसके आटे के अंदर पूरी तरीके से मिक्स कर देना है और उसके बाद फिर आपको फ्राई करना है। और अब आप देखेंगे कि शक्करपारे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको आज एक मेज़रमेंट बता रही हूँ। शक्करपारा बनाने के लिए या होममेड बिस्किट बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो जो आटा यूज़ कर रहे हो आप, दूसरा घी और तीसरा शक्कर। ये 3 चीज़ों का मेज़रमेंट अगर परफेक्ट है तो कभी भी ये ख़राब नहीं बनेगी, आपकी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं। तो मैं आज आपको जो मेज़रमेंट्स बता रही हूँ आप एक बार उसको देख लें। आप सूजी, मैदा, आटा किसी भी चीज़ से बना रहे हैं, 4 बाउल भर के अगर आपने आटा लिया है तो 1 बाउल भर के आपको शक्कर लेनी है और आधा बाउल आपको घी लेनी है। शक्कर आपको पाउडर नहीं लेनी है, मोटी वाली शक्कर लेनी है और आधा बाउल घी लेना है। इसमें आपकी जो रेसिपी है वो हमेशा परफेक्ट बनेगी।
और सबसे लास्ट और मज़ेदार टिप बताती हूँ। हमारे यहाँ ना जामफल का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, जब भी उसको तोड़ते हैं ना तो वो नीचे गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए इस तरीके की हमारे घर पे एक हैकड़ी बनी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जब भी फ्रूट्स तोड़ते हैं ना तो सीधे इस बॉटल में ही आते हैं। तो बॉटल को आधी काट के एक डंडे में लगा देना है और उसके अंदर इस तरीके से एक हैकड़ी लगा देनी है और इसको अच्छे से टाइट बांध देनी है। अब जब भी आप फ्रूट तोड़ोगे ना तो फ्रूट जो है वो सीधा इस प्लास्टिक की जो बॉटल है ना इसी के अंदर जाएगा और इधर उधर नहीं गिरेगा। यहाँ पर एक जामफल तोड़ा है हमने, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से सीधा प्लास्टिक की बोतल में ही जाएगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।